साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लसअ मसअ पढ़ेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हम पीछे क्लास हुआ भी है और आगे भी चलेगा। इसमें धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं। बेसिक से कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो इसलिए आपको बेसिक जानना जरूरी है। आप मेरा अगर पिछला वीडियो नहीं देखे आप वहां पे जाकर उसको देखिएगा, फिर इसके बाद आप इसको पढ़िएगा, फिर आगे इसके बाद कंटिन्यू, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं। अगर आप बेसिक मिस करेंगे तो आगे आपको समझ तो आएगा, लेकिन वो चीजें आपको और अच्छे से नहीं आएंगी। इसलिए आपको बेसिक जानना है, उसके बाद आगे धीरे धीरे चलना है। आइए कंटिन्यू करते हैं। दिया है यदि p बराबर 2 घाते 3, अब यहाँ पे डाट बिंदी दिया है, इसका मतलब है गुणा। यहाँ पे 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 10 गुणे 5। क्यू बराबर दिया है 2 घाते 5 गुणे 3 गुणे 7 है, तो p तथा q का मसह होगा। यहाँ पे p और q दिया है, इसका हमसे मसह पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है p बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 10 गुणे 5 और q बराबर क्या दिया है 2 की घात 5 गुणे 3 गुणे 7। अब इन दोनों का हमसे मसह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मसह, एचसीएफ। अब मसह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वही मसह होता है, वही एचसीएफ होता है। यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 5 है, यानी कि यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा है, यहाँ पे 2 का 5 बार गुणा है। तो दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, दोनों में देखा जाए तो क्या है, 2 3 बार यहाँ पे, 2 5 बार, तो कितना कॉमन होगा? 2 की घात 3 कॉमन होगा, यानी कि 2 जो 3 बार है वह कॉमन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कॉमन? 2 की घात 3। क्या कॉमन होगा? 2 की घात 3। अब उसके बाद आता है 3, यहाँ पे 3 की घात 10 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, कितना कॉमन होगा? 1 कॉमन होगा, यानी कि 3 कॉमन होगा। अब उसके बाद देखिए 5, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो क्या 5 कॉमन होगा दोनों में? नहीं होगा। यहाँ पे 7, इसमें 7 है ही नहीं, तो 7 भी कॉमन नहीं होगा। तो मेरे भाई एचसीएफ क्या है? 2 की घात 3, यहाँ पे 3। कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहाँ पे ये में है ही नहीं, यहाँ पे 3 गुणे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 7 है, यहाँ पे ये। तो देखिए 2 की घात 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है, इसको उल्टा कर दिया हमने। यहाँ पे निकाला 2 की घात 3 गुणे 3, आप इसको 3 गुणे 2 की घात 3 भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा? बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरा भाई? बी ऑप्शन। अगला क्या करा है, 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 गुणे 11। अगला करा 3 की घात 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 की घात 2 और 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 गुणे 11 की घात 4 का लसा होगा। सेम वही चीज है, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? लसा पूछ रहा है। क्या दिया यहाँ पे? 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 गुणे 11। यहाँ पे 3 की घात 3 गुणे 5 7 और 11 की घात 2। इसमें क्या दिया है? 3 की घात 2 5 की घात 3 11 की घात 4। इन तीनों का हमसे क्या पूछ रहा है? लसा। क्या पूछ रहा है? लसा, यानी कि एलसीएम। यहां पे आप मस्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लस है, लस का मतलब क्या है? सबसे उच्चतम घात। तीनों में सबसे उच्चतम घात ही क्या होता है? उसका लसा होता है। यहां पे 3 है, उसकी घात 4 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो सबसे उच्चतम घात क्या है? 3 की घात 4 है, तो इसका क्या होगा? लसा होगा। तो 3 की घात 4 गुणे, अब 3 के बाद किसका नंबर आता है? 5 का नंबर आता है। यहाँ पे 5 की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे उच्चतम घात क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 3। अब उसके बाद किसका नंबर आएगा? हम 7 को लेते हैं। अब यहाँ पे 7 की घात 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे है ही नहीं,
नहीं है फिर भी इसको हम शामिल करेंगे इसमें। मास अगर होता तो यहाँ पे 7 नहीं होता है, और इसमें मान लीजिए तो 5 क्या होता है, 3 की घात 2 होता है, यहाँ पे सिर्फ 5 होता है। लेकिन लस में अगर 1 में है या 2 में है हम उसको शामिल करेंगे हम। 3 में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2 में है तब भी लेंगे, अकेले है तब भी हम लेंगे। लस में क्या होता है, एक भी संख्या छूटनी चाहिए, सभी संख्या इसमें शामिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 7 की घात 2 है, तो ये 7 की घात 2 भी होगा। अब क्या बचा, 11 बचा है, यहाँ पे 11 की घात 1 है, 2 है, यहाँ पे 4 है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 11 की घात 4। क्या है, 3 की घात 4, 5 की घात 3, 7 की घात 2, 11 की घात 4। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, 3 की घात 4, 5 की घात 3, 7 की घात 2, 11 की घात 4। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। और कोई चेक कर लीजिए, देखिए 3 की घात 4 है, लेकिन यहाँ 5 की घात 3 नहीं, यहाँ पे भी 5 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। क्लियर है। इसी हिसाब से करते हैं, जिसे हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम गुणनखंड निकाल के तब निकालते थे। यहाँ पे गुणनखंड ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पावर के रूप में दिया हुआ है, तो हमको उस तरह से सॉल्व करना होगा। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका मस z है, तो उनका लसा क्या होगा। यहां पे अनुपात दिया है, मसा दिया है, हमसे लसा पूछ रहा है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इनका अनुपात क्या दिया है, x अनुपात y, और कह रहा है कि मस है, क्या है ये, z है। अब लसा पूछ रहा है, अब मसा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही मसा होता है, तो क्या करेंगे। अब अगर संख्या हमसे पूछता, अगर हमसे संख्या पूछता तो क्या करते, मसा का इसमें मल्टीप्लाई कर देते और मसा का इसमें मल्टीप्लाई करते। पहली संख्या क्या हो जाती, x और z हो जाती, और दूसरी संख्या क्या होती, y और z। लेकिन हमसे कह रहा है कि उनका लस है। अब लस क्या होगा, लस में जो उनका मसा होगा, जो मसा होगा यानी कि जो दोनों कॉमन होगा दोनों में, उसका मल्टीप्लाई होगा ही, उसके बाद जिससे जो संख्याएं बचेंगी, जो संख्याएं बचेगी उनका भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x गुणे y गुणे z। यही तीनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा, वही उसका लसा होगा। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई, डी ऑप्शन। आप इसको एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कोई संख्या 2:3 के अनुपात में, क्या है, 2:3 के अनुपात में, और इसका मास हमने कहा कि 4 है, क्या है, मास है 4 है, तो उसका लसा क्या होगा। अब अगर हम इसको निकालना चाहें तो क्या है, 2:3 के अनुपात में, और मासा क्या है, 4 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी, और यहाँ पे 4 की 12 हो जाएगी। क्या हो गया संख्या, 8 और 12। अब अगर 8 और 12 का अगर लसा निकालना हो, क्या करेंगे हम, 8 12 का लस लेंगे, कितना आएगा, 24 आ जाएगा। इसका लसा कितना आएगा, 24 आएगा। अब अगर सीधा यहीं पर आप देखना चाहें क्या होगा, 4 का अगर 2 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, यहीं से होगा लसा। क्या है, मासा कॉमन है तो हम सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, कितना होगा, 4 दूनी 8 से 24, वही चीज आ गया। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे क्या है, इनको सिर्फ इस तरह से फॉर्म में बदल दिया है। अगला क्या है, दो संख्याओं का मस 6 तथा लस 432 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है। सीधा एग्जाम में पूछता है, 4 चीजों में से एक पूछ लेगा, 3 देके एक पूछ लेगा। मासा दिया रहेगा, लसा दिया रहेगा, एक संख्या दी रहेगी, दूसरी संख्या पूछ लेगी, दोनों में से एक पूछ लेगा, या दोनों संख्या देके हमसे लसा पूछ लेगा, मासा दिया रहेगा, या लसा और दोनों संख्या देके हमसे मासा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। एक फार्मूला आपको याद करना, उसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है लस गुणे मस। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वह उसके लसा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पे भी हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए क्या है, एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या 12 है,
कितना हो जाएगा 12 अठे 96, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 96 आ गया। मासा कितना है 4 है, लसा कितना है 24 है, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 24 चौका 96। देखिए क्या है बराबर आ रहा है। तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे पहली संख्या दे देगा, लसा दे देगा, मासा देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या ये तीनों देके ये पूछ लेगा, ये दोनों देके इसको पूछ लेगा, या ये दोनों इसको देके इसको पूछ लेगा। कोई भी ऑप्शन देके कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो क्या क्या दिया यहाँ पे, पहली संख्या दिया, एक संख्या दिया 48, हमसे करा कि दूसरी संख्या, क्या करा है दूसरी संख्या, और क्या दिया है लसा कितना दिया है 432 दिया है, और मसा कितना दिया है 6 दिया है। बस काट देंगे हम, ये 48 का इधर गुणा है तो इधर इसमें इस तरफ जाए क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, काट देंगे 6 का 6, 6 अठे 48, 8 एक 8, 8 45, कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32, कितना आंसर आया मेरे भाई 54 आया। तो दूसरी संख्या क्या होगी 54 होगी। कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का लस है, उनके मस का 4 गुना है, उनके लस है वह मस का योग 125 है, यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या होगी। अब यहां पे दिया है कि लस है उनके मस का 4 गुना है, यानी कि लस है बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे मस है, और क्या करा है उनके लस है वह मस का योग, यानी कि लस है प्लस मस, ये कितना है 125 है। अब पहले तो यहां पे लस है मस है का दो इक्वेशन बन रहा है, यहां से हम क्या करें लस और मस निकाल लें। उसके बाद दिया है एक संख्या दिया है और हमसे दूसरी पूछ रहा है, तो क्या करें वही फार्मूला हम लगा दें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। अब यहां से क्या करें हम लस बराबर दिया 4 गुणे मस है, इसकी वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा 4 गुणे मस धन मस बराबर 125, तो यहां से मस बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 4 धन 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 का इधर गुणा तो इधर भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 बटा 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 पच्चे 125, तो मसा कितना आया 25 आया। अब मसा 25 आ गया तो लसा कितना होगा, क्या दिया 4 गुणे मस है, कितना हो जाएगा 4 गुणे 25, 25 चौका 100। अब लसा 100 आ गया, मसा 25 आ गया, हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, यहां पे पहली संख्या दिया हुआ है, क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बहुत ही उपयोगी फार्मूला है ये, बराबर लस है गुणे मस है। अब पहली संख्या क्या दिया एक संख्या दिया है 100, और हमसे करा कि दूसरी संख्या, लसा कितना आया 100 आया, और मस कितना आया मेरे भाई 25 आया है। अब 100 यहां पे 100 यहां पे कट जाएगा आपस में, क्या होगा ये कट जाएगा, तो क्या आ गया दूसरी संख्या क्या आई 25 आ गई, दूसरी संख्या बराबर 25। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई बी ऑप्शन। कुछ नहीं जो दिया है आप उसको देखते हुए स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मस है तथा लस है क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए लस है मस है क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आप उनको सेकंडों में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता इसमें, लगभग एक ही फार्मूला है, वही घूम फिर के आता है, कुछ उसमें देख दिया रहेगा कुछ पूछ लेगा। यहां पे क्या दिया है लसा दिया है मसा दिया है, करा उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब मान लेते हैं कि क्या है संख्याएं x और y है, माना संख्या क्या है
x और y। अब करा कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का योग, अब x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा, और y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y होगा। इनका हमसे योग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x y हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, y धन x, x धन y के या y धन x दोनों सही है। हमको यही निकालना। अब इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है संख्याओं का योग, यानी कि y धन x दिया हुआ है, y धन x दिया है, कितना दिया है, ये 36 दिया है। अब अगर हमें इनका गुणनफल अगर मिल जाए तो आराम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए मसा दिया हुआ है, लसा दिया है, तो आराम से यहां से गुणनफल निकल सकता है। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लस गुणे मस। तो यहां पे x गुणे y, संख्या का गुणनफल x गुणे y, ये क्या हो जाएगा, इनका मस है गुणे लस है, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 105, 3 गुणे 105। बस यही वैल्यू उठा के इसमें रख दें, कितना हो जाएगा, 1/x धन 1/y, ये बराबर क्या आया, x धन y या y धन x बटा x गुणे y। अब ये कितना है, 36 है, नीचे कितना है, 3 गुणे 105, कट जाएगा ये, 3 1 का 3, यहाँ पे 12 3 36, 3 चौक 12, कितना आ गया, 35। कितना आंसर आया मेरे भाई, 4/35। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। कितना है, 4/35। क्लियर है। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कहीं मानने को तो संख्या जो मानते हैं क्या होता है, संख्या में उनका मसा इंक्लूड होता है, जैसे अगर लसा मसा दिया हुआ है तो हम संख्या जो मानेंगे यहाँ पे क्या मानेंगे, मसा कितना इनका 3 है, तो यहाँ पे 3x और 3y मान लगाते हैं, उससे भी आएगा इससे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे और कैलकुलेशन हमारा इजी होगा, इसलिए हम यही स्टेप फॉलो करें, आराम से 12 से 15 सेकंड में अपना आंसर पा जाए हम। ठीक है साथियों, आज से इस क्लास में बस इतना ही, आगे अभी यही चलेगा, 1-2 क्लास अभी और चलेगा, उसके बाद फिर आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, और वीडियो को बिना भगाए देखिए, आप स्किप मत करिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।